बीजीटी न्यूज़ की कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित किरंदुल में चल रहे आदिवासियों के आंदोलन की। दरअसल इस आंदोलन के क्या मायने हैं, क्या मांग है, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की इस कवर स्टोरी में। मेरा नाम बादल कुमार बनर्जी है। मैं आदिवासी महासभा बलेडीला क्षेत्र समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बताएंगे आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है, आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या डिमांड है एनएमडीसी से, और क्या मजबूरी ऐसी आ पड़ी है कि पिछले साल ये आंदोलन संपन्न हो चुका था तो इस बार फिर से आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस पे क्या हुआ, पिछले बार भी फर्जी तरीके से हुआ था, जो भी ग्राम सभा वगैरह उसको खारिज किया गया। तो उसमें जिन लोग नेतृत्व कर रहे थे जनसंघर्ष समिति, वो फिर रायपुर गए। रायपुर में क्या निर्णय लिया गया है, निष्पक्ष भाव से सबको सार्वजनिक करना था। वहाँ जो भी लेटर साइन हुआ वो हमारे को नहीं दिखाया गया। उसके बाद हमें पता चला कि वो तो मतलब ओके हो गया है। तो फिर काम चालू करने की बात आई, तो फिर से रिन्यूअल की बात आई। इस बार भी ये करे, पूरे 58 गाँव जो है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, तीनों जिले के लोग प्रभावित है। तीनों जिले के मुखिया को और गांववासी को, जनप्रतिनिधि को, समाज पुरुषों को उनको बुलाना था। उनको नहीं बुला करके गुपचुप तरीके से 6 तारीख को यहाँ लोक सुनवाई का आयोजित किया गया था एनएमडीसी और शासन प्रशासन के द्वारा, जहाँ अंदर जा कर के फर्जी करवाया जा रहा था। तो वहाँ पास हमारे दूसरे और भी भाई, हमारे आदिवासी ही भाई लोग हैं जो गरम दल के हैं, उन्होंने वहाँ बहुत उड़ंगल करे, तब जा कर के वो लोग भाग गए वहाँ से। कलेक्टर लोग शायद पीछे से भाग गए। और हम लोग यहाँ 4 दिन, आज चौथा दिन है, चौथा दिन से हम लोग 4 दिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोगों का आंदोलन गरम दल की आपने बात की कि क्या 2 दलों में विभाजित है क्या? नहीं, तो यहाँ कोई 2 दल नहीं है, सभी एक है। वो वहाँ पास जिन लोग लीडरशिप कर रहे हैं वो थोड़े से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसका उन लोगों को खामियाब। आप लोग केवल सोशल लेवल पर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं? हम लोग पूरे समाज के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 7 गांव और 2 नगरपालिका को लेकर के बात चल रही है, और यहाँ पे पूरा तीनों जिले के प्रभावित 58 गांव की लेकर बात चल रही है। तो अधिकारियों ने अगर जन सुनवाई अगर आमंत्रित की थी, बुलाया था आप लोगों, तो कुछ आप लोगों के भले की भी बात की होगी, क्या आपको लगता है? ये पूरा सरासर गलत है। इन्होंने हमारी कोई भी राय नहीं ली। पिछला जो काम है हमने उनको आज से नहीं, बहुत समय से उनको ज्ञापन देते आ रहे हैं। शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, कलेक्टर को सबको अवगत कराया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्यपाल तक का हमने लिखा हुआ है, उसका आज तक का कोई भी जवाब नहीं आया है। पूरी तरीके से यहाँ का जो जनता का जो पैसा, जो CSR और DMF मद से जो पैसा आ रहा है, उसका विकास यहाँ नहीं हो करके वो चला जा रहा है यूपी, बिहार, कहाँ। लेकिन किरंदुल में तो डेवलपमेंट भी दिख रहा है, रोड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ को लेकर अस्पताल वगैरह हो या स्कूल हो, काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है किरंदुल में। किरंदुल पे तो दिख रहा है सर, उसके लिए हम मना नहीं करें, किरंदुल पे दिख रहा है। लेकिन जिन गांव वाले के नाम से जो चला रहे हैं, वो अपना सिर्फ टाउनशिप ही चला के चल रहे हैं ना। जिनकी हक है, जिनका जल जंगल जमीन है, जो बर्बाद हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। 'छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र में एक पहाड़ी में खनन का विस्तार किए जाने का आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। इलाके के आदिवासियों का मानना है कि 14 नंबर डिपॉजिट पहाड़ी में खनन विस्तार के लिए 6 नवंबर को जनसुनवाई थी, जहां सेंट्रल और स्टेट के अधिकारी ग्रामीणों को बिना सूचना के 20 साल के लिए लीज को आगे बढ़ा चुके थे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो विरोध को देखकर अधिकारी भाग गए। इसी को लेकर उनके द्वारा यहां पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पहाड़ी में लौह अयस्क का प्रचुर भंडार है, जिसे एशिया में सबसे उच्च क्वालिटी का आयरन माना जाता है। एनएमडीसी के द्वारा हर साल खरबों का अयस्क भंडार निकाला जा रहा है, लेकिन इसके एवज में आदिवासियों का कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहां तक कि मजदूर की नौकरी भी आदिवासियों को नसीब नहीं हुई। आंदोलन में शामिल अधिकांश आदिवासी परिवार अपने खान पान की सामग्री, दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं और रहने और ओढ़ने की सुविधाएं लेकर पहुंचे हुए हैं। यहां आंदोलन में शामिल लोगों के लिए सामूहिक भोजन भी तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप
एनएमडीसी कार्यालय के सामने से देख रहे हैं, जहां पर आदिवासियों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। 14 नंबर की पहाड़ी के में अतिरिक्त खनन को लेकर और जो सेंट्रल और स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा अतिरिक्त जो फर्जी तरीके से ग्राम सभाएं ली जा रही है, उसके विरोध में यहां पर आंदोलन चल रहा है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के आदिवासी एनएमडीसी के फर्जी जनसुनवाई का विरोध दो अलग अलग स्थान पर पंडाल लगाकर कर रहे हैं। किरंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के खदान के सामने धरने पर बैठे आदिवासियों ने अयस्क खनन की वजह से जल, जमीन, जंगल और पर्यावरण को भारी नुकसान होने की बात कही है। मंगल, बताएंगे क्या मायने हैं इस आंदोलन के, किस तरह की मांग आप लोग करना चाह रहे हैं एनएमडीसी के और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, हमारी कोई मांग उनसे नहीं है और हमारा एक उनसे सवाल है। सवाल ये है कि यहाँ पे पिछले आज़ादी के बाद 1968 में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी एनएमडीसी लोहा अयस्क का खनन कर रही है, यहाँ पे दोहन कर रही है, जो कि यहाँ की लोहा जो है एशिया महाद्वीप का सबसे उच्च क्वालिटी आयरन और पाया जाता है इन पहाड़ियों पे। तो उन पहाड़ियों में पिछले 60 वर्षों से माइनिंग जारी है और इस माइनिंग का नवीनीकरण करने के लिए हर 20 साल में माइनिंग का नवीनीकरण होता है, जो स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं, अनुमति लेते हैं लीज के लिए। तो डिपॉजिट 14 जो माइनिंग है उसकी लीज ख़त्म हो गई है, तो उसका जन सुनवाई के लिए ये लोगों ने 6 तारीख को डेट रखे थे। कल दिनांक को इनकी जन सुनवाई थी, उसका हम लोगों ने पंडाल पे ना जा करके हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किए हैं। विरोध के बावजूद भी जो जिला प्रशासन के अधिकारी और मैनेजमेंट के जो एनएमडीसी के अधिकारी, वो लोगों ने कार्रवाई पूर्ण करने की, फर्जी तरीके से करने का एक विरोध करने का कारण क्या था, है ना, विरोध फर्जी तरीके से करने की सोचें। तो जैसे अपने को पता चला कि ये कार्रवाई जन सुनवाई की कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बड़े तरीके से वहाँ से भगाए वहाँ पे। तो हमारा विरोध ये है कि भाई 60 वर्षों से अगर यहाँ पे लोहा अयस्क का दोहन कर रहे हो तो फिर हमारा विकास कहाँ है? मतलब आप समझ सकते हैं कि 60 वर्षों से यानी एनएमडीसी तो बोल रहा है कि जल की व्यवस्था भी नहीं की है। भाई मैं बोल रहा हूँ, एनएमडीसी तो कागजों में विकास बहुत बड़े करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, वो केवल कागजों में विकास दिखाती है। हम सरासर ग्राउंड स्तर पर जा कर के हम विकास देखना चाहते हैं कि इन्होंने 60 वर्षों से क्या विकास किया है। हमारा एक ही सवाल है, अगर 60 वर्षों से इन्होंने विकास किया है तो उसके बाद विकास दिखाए, फिर उसके बाद क्षमता विस्तार कार्य के लिए हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो अभी हम बातचीत करना नहीं चाहते हैं, जो जन सुनवाई उसको रद्द किया जाए। तो मंगल कुंजाम को आप इस आंदोलन से सुन रहे थे। इनका कहना है कि एनएमडीसी जो कागजों में कार्यवाही करती है या कागजों में बड़े बड़े दावे करती है, उसको धरातल पर पहले दिखाए, इस तरह का सवाल इन्होंने उठाया है। साथ में इन्होंने जो एनएमडीसी के अधिकारी है स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फर्जी तरीके से जनसुनवाई कर रहे थे, इसको रद्द करने की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनाराम बारसा है। बारसा, बताएंगे क्या परेशानी है आप लोगों को? मेरा परेशानी क्या बोलने से, यहाँ खदान खुदाई हो रहा है। एनएमडीसी से क्या परेशानी है? वही एनएमडीसी खदान खुदाई हो रहा है, वो पूरा हमारा जल पूरा लाल होते जा रहा है। लाल होके पूरा हमारा जल जीवन यापन पूरा बर्बाद होते जा रहा है। मछली पहले चढ़ता था वो भी मरते जा रहा है, और उधर के लोग पूरा अभी बीमारी से भी मरते। कितने गांव प्रभावित है ये जो बता रहे हैं आप पानी की समस्या? उधर से पूरा बीजापुर जिला का कोई 23 पंचायत बर्बाद हो गया है। अच्छा, तो कोई आते हैं देखने के लिए? क्या तकलीफें है आप लोगों की, क्या परेशानी है, उनको सुनने समझने के लिए कोई अधिकारी एनएमडीसी के हो या स्टेट के हो? सर कोई देखने नहीं आते हैं सर। उधर पूरा हम लोग इतना परेशान में और है। और इधर एनएमडीसी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल आने से भी राशन कार्ड और क्या तो आधार कार्ड मांगते हैं। सब जनता को आधार कार्ड का सुविधा भी नहीं है, मतलब उधर के रिजेक्ट कर दिए थे। मतलब जो प्राथमिक कागजी कार्रवाई होना चाहिए वो भी नहीं है। आप बताएंगे कब तक चलेगा ये आंदोलन? क्या सर ये आंदोलन तो कब तक चलेगा ये एनएमडीसी के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन हम जहाँ से जानना चाहते हैं कि ये जो 6 तारीख की सुनवाई थी वो तो फर्जी करके यहीं से बना के उसमें साइन करके दिखाए थे, और साथ ही साथ यहाँ पे कलेक्टर साहब उपस्थित हुए थे, वो पीछे से दीवार तोड़ के निकल गए। लेकिन हम ऐसे नहीं है कि हम शांतिपूर्वक ये आंदोलन किस तरह से चल रहा है क्या है उसको बस उससे सुनवाई सुनना चाहते हैं, जन सुनवाई। लेकिन उसने वहाँ से निकल के चले गए और वहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, लेकिन उसने फर्जी क्या वाला कागजात को लेके आए थे, और हम लोग को 11 बजे के बाद आपको कैसे पता कि कागजात फर्जी थे? फर्जी था सर, यहीं पे बनाया है, वहाँ को देखा हाल था, और उसमें एसडीएम साहब आए थे। हमको 3 जिला प्रभावित है, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, तो 3 जिला लाल पानी से प्रभावित है, तो कम से कम उनमें 58 गांव आता है। तो उतने सभी लोगों को यहाँ इनवाइट करके उनसे जन सुनवाई करनी थी, पर वैसा नहीं हुआ। एसडीएम साहब के जरिए यहाँ पे हुआ था। हमारे ज़िले के तो कलेक्टर साहब का तो अपमान हुआ है, ताकि यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम के अध्यक्ष होना चाहिए था, और साथ ही साथ कलेक्टर साहब लोग भी मौजूद होना चाहिए था। तो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा ये 3 जिले हैं, और 3 जिलों के लगभग 58 गांव के आदिवासी जो है अपने अधिकारों के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6 तारीख को यहाँ पर एनएमडीसी की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो अधिकारी भाग गए। उनसे चर्चा करना भी उन्होंने समझा नहीं, गनीमत नहीं समझा। इसी वजह से यह आंदोलन आगे बढ़ा, और अब इस आंदोलन की जो चिंगारी है आप इस बैलाडीला की पहाड़ी के नीचे जो किरंदुल है एनएमडीसी कार्यालय के सामने तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। जमीन हमारा है, जमीन हमारा है। मारो साले को,